खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे हमारी लेटेस्ट खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। सूर्यावा स्वर्णकार चेतना यात्रा झांसी से चलकर तमाम जिलों से होते हुए सूर्यावा नगर में पहुंचने पर स्वजाति बंधुओं ने मंगलवार को जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक गोपाल जी सोनी 16 अगस्त 2021 को झांसी से सड़क मार्ग से चलकर तमाम जिलों से होते हुए नगर में पहुंचने पर स्वजाति बंधुओं ने निमकौड़िया तालाब स्थित हनुमान मंदिर में फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक ने कहा कि सभी दल हमारे जाति के लोगों का वोट लेते हैं, किंतु भागीदारी नहीं के बराबर है। हमारी जाति के लोग अब जागरूक हो गए हैं। कोई भी दल हो बिना हमारी जाति का सहयोग के लिए विधानसभा या संसद भवन में नहीं पहुंचेगा। इसी अवसर पर राजेंद्र सेठ, पीसी वर्मा, अनिल वर्मा, रोहित वर्मा, लोकेश वर्मा, रमाशंकर सेठ, दीप नारायण उर्फ मुन्ना सेठ, वकील वर्मा सहित काफ़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट नितेश उपाध्याय, ब्यूरो चीफ, भदोही, आज तक न्यूज प्रयागराज। आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत सूर्यावा क्षेत्र में, जहां पे आज स्वर्णकार चेतना यात्रा का आयोजन किया गया है। जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पे स्वर्णकार उपस्थित हुए हैं। क्या बात है, आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर बताएं कि आप जो स्वर्णकार चेतना यात्रा के तहत जो आज बैठक रखी गई है, इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम स्वर्णकार समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं एवं सामाजिक बंधुओं के माध्यम से यह बात संपूर्ण प्रदेश के स्वजाति बंधुओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 75 जनपदों में यात्रा निकलने जा रही है स्वर्णकार चेतना यात्रा, उसका एक ही मात्र उद्देश्य है, एक ही मात्र लक्ष्य है कि स्वर्णकार समाज भी राजनीतिक क्षेत्र में सांसद और विधायक बनकर विजय होकर विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे। इसी उद्देश्य को, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग स्वजाति बंधुओं की छोटी छोटी बैठकें आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि समाज एकजुट हो और अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करे। क्या सर आपको लगता है कि स्वर्णकार जो है अभी भी राजनीतिक क्षेत्र से उपेक्षित रहे हैं? आज़ादी के आज लगभग 72 वर्ष बाद बीत चुके हैं, लेकिन स्वर्णकार समाज को जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि इस प्रदेश के अंदर हमारे समाज की आबादी जो है मतदाता लगभग 1 करोड़ के लगभग है। लेकिन सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम लोग विभिन्न जनपदों में, विभिन्न मंडलों में हम लोग अलग अलग नाम लिखते हैं। बुंदेलखंड में हम लोग सोनार स्वर्णकार लिखते हैं, जब इलाहाबाद आते हैं या बनारस क्षेत्र में आते हैं तो हमारे लोग सेठ और सराफ लिखते हैं। हम जब उधर पहुँचते हैं लखनऊ तो हमारे लोग वैश्य लिखते हैं, बर्मा लिखते हैं, जब रस्तोगी लिखते हैं। जब इधर जाते हैं इटावा तरफ या आगरा तरफ तो हमारे लोग छत्री लिखते हैं। उसका परिणाम क्या है, जब जो गणना होती है उसमें हमारे समाज के वोट को गणना करते समय जो वैश्य लिखते हैं, सेठ सराफ लिखते हैं, इनको वैश्य समाज में जोड़ दिया जाता है। और जो लोग अपने आप को रस्तोगी लिखते हैं उन्हें ब्राह्मण समाज जोड़ देता है। वर्मा लिखते हैं, जो कायस्थ समाज के लोग वर्मा लिखते हैं वो अपने वो धोखे में जाकर के उनकी सर्व गिनती करा देते हैं। बैकवर्ड में लोधी, कुर्मी ये भी जो है वर्मा लिखते हैं। इधर एससी में भी वर्मा लिखते हैं, चमार समाज के लोग और कोरी समाज के लोग। परिणाम क्या है कि स्वर्णकार समाज की जो वास्तविक संख्या है वो आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसकी सही जानकारी नहीं है। उसके कारण से हम लोग को टिकट देने में वो करते हैं, मतलब टिकट नहीं देते हैं। एक हमारी सबसे बड़ी और कमजोरी है कि हम लोग कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के होने के कारण, राष्ट्रवादी विचारधारा होने के कारण लगातार 72 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं और उन्होंने हमारा राजनीतिक शोषण किया है। लेकिन इस बार हमने तय कर लिया है कि जो हमारे समाज को टिकट देगा हम उसका और जो है साथ देंगे। हम अब किसी के गुलाम बन के या बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेंगे। ये हम लोगों ने इस बार तय किया, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो 50 प्रत्याशी हम लोग जो है स्वर्णकार चेतना मंच के माध्यम से और आगामी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की वेदना को लेकर के यहाँ पे बैठक की गई है। आइए और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे। सर आप बताएं कि इस विषय पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? वर्तमान परिवेश में आज़ादी के 75वें साल की जश्न हम मनाने जा रहे हैं। आज़ादी भारत के 75 साल बाद उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज को समस्त राजनीतिक दल नगर पंचायत के चेयरमैन और सभासद के टिकट देने तक सीमित रख दिए हैं। नगर पालिका, महापालिका में भी टिकट नहीं मिलता है। जी, जहां हमारी संख्या ज़्यादा है
वहाँ भी हमें उपेक्षित किया जाता है, लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, सारे दलों से उपेक्षित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के समस्त 403 विधानसभाओं में गांव-गांव जाकर के स्वर्णकार समाज की चेतना, जिसमें राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, व्यापारिक चेतना, भाईचारा की चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता के आधार पर, चूंकि आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में समस्त राजनीतिक दलों से में जो हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं जिन दलों में, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर जो दल भागीदारी नहीं देगा उसके खिलाफ हम लोग कैंपेन करेंगे, उसको चुनाव हरवाने का काम करेंगे। जब तक, जैसा हमारे समाज के लोगों का मानना है कि जब तक हम लोगों को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने समाज की बात लोकसभा विधानसभा में नहीं रख सकते हैं। हमारे समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। हमारी साथे जो शोषण होता है, आए दिन पुलिस के धारा 411, 412, चोरी का माल खरीदना, डकैती का माल जानबूझकर खरीदना, ये धारा है। हमारे लोग बिना जानबूझकर, अनजाने में किसी की मदद करने के लक्ष्य से अगर जेवर खरीद लिए, सोने शुद्ध जेवर चोरी का है, तो जो चोर का सजा होता है, जो चोर के ऊपर धारा लगता है, वैसा एक धारा लगा करके कहने का तात्पर्य उनके साथ भी चोर जैसा व्यवहार किया जाता है। और जिन हमारे लोगों का चोरी डकैती हो रहा है।